अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देसी गौ माता और जर्सी में जमीन आसमान का अंतर है, पहली चीज। अब आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा देसी गौ माता और जर्सी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जर्सी न तो गाय है न माता है, दोनों में बड़ा अंतर है। जर्सी जो होती है उसके सींग नहीं होते और उसको कुंभ नहीं होता। जो कुंभ होता है ना गर्दन के ऊपर, कुंभ नहीं होता। उसका शरीर बड़ा सा होता है और उसमें सफेद और काले दाग होते हैं, छपके होते हैं उस पे। उसके जो सर का बीच वाला हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। हमारी जो देसी गौ माता है वो उनका ऐसे होगा, वो फ्लैट होगा। जर्सी का जो दूध है वो दूध अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू विज्ञान पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसको A1 बोला गया है और A2 पिया जाता है और A2 मिल्क के पदार्थों को ही खाया और पिया जाता है, लेकिन वो A1 कैटेगरी में आता है, वो पीने योग्य नहीं है, वो जहर है। और दूसरी प्रश्न की सीमा सिंह जी, बहुत अच्छी बात अगर मैं आपसे कहूं कि आप गूगल पे जाइए और गूगल पे डालिए जर्सी में और देसी गौ माता में क्या अंतर है, बस इतना सा डाल दीजिए, आपको इतनी लिटरेचर मिल जाएगी कि आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप कह रहे हैं पहचान नहीं पाते, आप पहचानेंगे भी, सब होगा। कुल मिला के जीवन में दूध पीना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आपको देसी गौ माता का दूध नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि दूध जहर है। जी हाँ, आज की तारीख में दूध जहर है। भारत के अंदर, हमारे देश में ही जितने लोग दूध पी रहे हैं, शोध कहता है कि 100% लोगों को जो दूध मिल रहा है उसमें से 40% ही ओरिजिनल दूध है, बाकी 60% नकली दूध है। तो प्रश्न ये है कि जो 60% है उसमें आप भी हो सकते हैं। ये विचार कीजिए। आज की तारीख में ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन भैंसों को लगाए जाते हैं, आप लोग कभी डेयरी के आसपास रहे हों या आप लोग डेयरी पर दूध लेने जाते हों तो आपने देखा होगा जो डेयरी मालिक होता है वो एक बड़ा सा इंजेक्शन भैंस को लगाता है और लगभग आधे एक घंटे बाद फिर वो दूध लेता है। आपने नोटिस किया होगा। आपने कभी गौर ही नहीं किया ये करता क्या है, लेकिन ये इंजेक्शन कितना खतरनाक है मैं इसके बारे में चर्चा आपको कर दूं। ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन के यूजेस बाहर के जो विकसित देश हैं वहां बैन है और उसमें बड़ी भारी जेल है, मगर भारत में तो सब चलता है। ये ऐसा इंजेक्शन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा इंजेक्शन होता है कि अगर आप 10 साल के बच्चे को 1 साल में 3 इंजेक्शन लगा दें, अगर 10 साल के बच्चे को 1 साल में अगर ऑक्सीटोसिन के 3 इंजेक्शन लगा देंगे तो बच्चा 18 की उम्र में जैसा दिखेगा वो 13-12 की उम्र में दिखना लगेगा। हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे और वो बहुत बड़ा, जो छोटा बच्चा बड़े आकार का दिखाई देगा, पूरे हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। आप सोचिए ये कितना खतरनाक इंजेक्शन लगाया जाता है। अब दूसरी बात, ये वही इंजेक्शन है जो पौधों में लगाया जाता है, जो लौकी में लगाया जाता है, जो कद्दू में लगाया जाता है, रातों रात वो बड़े हो जाते हैं, ये वही इंजेक्शन है। अब मैं आपका ध्यान एक जगह और इंगित करता हूं। इंगित करने की बात यह है कि आजकल आपने देखा होगा जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत लाड़ से दूध पिला रहे हैं, नहीं बेटा ये गिलास तो तुम्हें खत्म करना ही होगा, और तुम उसके वजह से तुम बड़ी टेंशन में हो। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो दूध पिलाना बंद कर दो। आपके बच्चे अगर दूध नहीं पिएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन वो दूध जहर अगर है तो बहुत दिक्कत की बात है। अब पूछो कैसे? एक पल के लिए मान लो कि नहीं जी, हम तो अपनी आंखों के सामने भैंस का दूध अपनी डेयरी से निकलवा कर लाते हैं, लेकिन इंजेक्शन को थोड़ी ना रोक लेते हो। उस दूध को पीने वाला बच्चा अपनी उम्र से जल्दी हार्मोनल चेंजेस ले लेता है। बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए। आजकल के बच्चे जो बहुत जल्दी विकसित हो रहे हैं, जिनमें हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा। आपके समय पर आप जब ग्रोथ ले रहे थे तो आप में हार्मोनल चेंजेस किस उम्र में आ रहे थे
और आज के बच्चे जो हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस कितनी जल्दी आ रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है। और ये नोट इसलिए करने की बात है क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक चीज काम कर रही है, वो है दूध। क्योंकि वो जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उस भैंस को लगाया गया है, उसका प्रभाव उस दूध में आया है, और वो दूध जो पिएगा उसके लिए वो घातक होगा, ये समझने की बात है।